ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने गीता जी के 16वें अध्याय को पूरा किया था। आज 17वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। सप्तदशो अध्याय। इस अध्याय में आरंभ में अर्जुन ने श्रद्धायुक्त पुरुष की निष्ठा पूछी है। उसके उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतला करके श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप बतलाया है। फिर पूजा यज्ञ तप आदि में श्रद्धा का संबंध दिखलाते हुए अंतिम श्लोक में श्रद्धा रहित पुरुष के कर्मों को असत बतलाया गया है। इस प्रकार इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की विस्तार पूर्वक व्याख्या होने से इस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया है। और हम जैसा कि अध्याय प्रारंभ करने से पहले महात्म पढ़ते हैं, तो हम वो महात्म पढ़ रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। 17वें अध्याय का महात्म। ओम भगवान जी बोले लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी जी, मंडलिक नामक देश में एक दुशासन नाम का राजा रहता था। राजा किसी दूसरे देश का, और जो राजा था उसके राजा से उसके दोस्ताना था और आपस में बड़ी अच्छी मित्रता थी दूसरे देश के राजा से उसकी। एक दिन दोनों में शर्त लग गई। कुछ पैसा निश्चित कर दिया कि इतने पैसे को वो ही लेगा कि चलो हाथी लड़ाएंगे और जिसका हाथी जीत जाएगा वो इस धन को ले जाएगा। दोनों ने हाथी लड़ाए और उसमें दुशासन का हाथी हार गया और उसको राजा जो है उस धन को लेकर के और चला गया। अब हाथी जो हार गया, वो हाथी कुछ दिन बाद घायल हो गया था तो मर गया। राजा उसकी इस चिंता में मर गया कि भाई मेरा हाथी कैसे मर गया, मेरा हाथी कैसे मर गया। इस चिंता में राजा भी मर गया। कुछ दिन बाद यमदूत राजा को पकड़ करके ले गए यमराज के पास। धर्मराज ने कहा कि भाई क्या बात है, इसके पापों की और पुण्यों की पोटली खोलो कि साहब जी हाथी को ध्यान कर करके वो मर गया है। उन्हें ये हाथी को ध्यान करके मर गया है तो इसको हाथी बना दो, क्योंकि जो जिसको ध्यान करता है अंत समय में वो उसी योनि में चला जाता है। हे लक्ष्मी जी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर के हाथी हो गया और वहां उस राजा के संगल द्वीप के राजा के बहुत से हाथी थे, उन्हीं में जाकर के ये एक हाथी का बच्चा बन गया और हाथी हो गया उसे। लेकिन हाथी को पिछले जन्म का याद था कि मैं पिछले जन्म में राजा था और अब हाथी बन गया, इसलिए वो मन में बार बार पछताता रहता था और पिछले जन्म में मैं राजा था ये सोच सोच करके कि मैं पिछले जन्म में राजा था और अब हाथी हो गया, ऐसे मैंने बुरे कर्म करे, वो रोना धोना लगा रहता था और खाने पीने में उसका मन नहीं लग रहा था। क्यों कि भैया पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा, साधन धाम मोच कर द्वारा पाए न जो परलोक संवार, और सो परत दुख पावही सिर धुन धुन पछताए, और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। अब सिर धुन धुन के पछताने से क्या होता है? अब वो रुदन करे और कुछ खाए पिए नहीं। कुछ दिन बाद एक साधु जो है उस राजा के यहाँ आए और साधु ने जो है एक 17वें अध्याय का श्लोक सुनाया राजा को। उसको सुनकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें कहा कितना बढ़िया श्लोक सुनाया साधु जी ने। इस पर राजा प्रसन्न हो गया और साधु जी से बोला कि हे संत जी, आप मुझसे कुछ मांग लो। तब संत जी ने कहा कि राजन, मेरे पास सब कुछ है, बस एक हाथी नहीं है। और राजा ने यह सुनकर के हाथी नहीं है पंडित जी महाराज को हाथी दे दिया। ब्राह्मण उस हाथी को लेकर के अपने घर चला आया और दाना पाना देना शुरू कर दिया, दाना और पानी। अब वो कुछ खावे नहीं ना पानी पिए और रोने में ही लगा रहे।
और सोचे कि कोई ऐसा आदमी आ जाए जो मुझे इस योनि से छुड़ा दे रहे, तो बड़ी भगवान की कृपा हो गई। उस साधु ने और महावत को बुलाया कि भाई इस हाथी को क्या परेशानी है, ये खाता पीता नहीं है, कुछ कोई बीमारी हो गई हो तो भैया देखो, इस हाथी को खाने पीने की सब व्यवस्था कर रहा हूं, फिर भी ये खाता पीता नहीं है। और महावत ने देखकर कहा कि इसको कोई बीमारी नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा कि हाथी खाता पीता तो कुछ है नहीं और खड़ा खड़ा रुदन करता रहता है। यह सुनकर के राजा स्वयं देखने को आया कि भाई हाथी खा नहीं रहा है, क्या चक्कर पड़ गया। पंडित जी महाराज तो फजीते में पड़ गए, मैंने उनको हाथी दिया था, वो फजीते में पड़ गए। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए, कभी जिसको दिखाया था महावत को वो नहीं पहचान पाया हो तो राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए और सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देख करके कहा कि राजा जी इसको कोई मानसिक दुख है, थोड़ा ये मेंटली डिस्टर्ब है, देह का कोई इसको दुख है ही नहीं, इसको शारीरिक दुख नहीं है, मानसिक दुख है। तब राजा ने कहा कि हाथी तू बोल, तुझे क्या दुख है, तू ही बता दे भैया, क्या दुख है तेरे को। हाथी से ही राजा बोला करे हाथी तू ही बता दे कि तुझको क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, हाथी बोलने लग गया, हे राजन तू बड़ा धर्मज्ञ है, वो ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, जिसको तूने ये हाथी दिया वो ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो कोई खावेगा वो भी धर्मज्ञ हो जाएगा। और मुझको वो क्यों मिले। तब साधु ने कहा कि हे राजन आप हाथी को भैया बदल दो, इस हाथी को ले जाओ, कोई दूसरा हाथी दे दो, ये तो आपने फजीता दे दिया, मेरे को परेशानी में फंसा दिया हूं। राजा बोला कि भाई मैंने जिसको दान कर दिया उस चीज को मैं वापस कैसे ले लूं, मैं तो इसको दान दे चुका हूं। ये हाथी मेरे जाने मरे या जिए, अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो उसको दान दे चुका तुमको, और दान दी हुई चीज को अब मैं कैसे ले जाऊं भाई, ये तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आदमी थूक करके तो चाट नहीं सकता है। तब हाथी ने कहा कि हे संत जी आप बेकार परेशान मत हो, आपके घर में अगर कोई गीता जी की कोई पोथी हो, पोथी मीन्स पुस्तक हो, तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दो, मुझे 17वें अध्याय को सुना दो। उसमें से अगर आपके पास कोई पोथी गीता जी की रखी हो। तब वो साधु ने कहा कि भाई मेरे यहाँ गीता जी की क्या बात है, मेरे यहाँ तो है गीता जी। तो भैया उसमें से मुझे 17वें अध्याय को सुना दो, उसको सुनकर के मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा बात सुन करके और साधु ने ऐसा ही किया, अपनी पोथी निकाली और 17वें अध्याय को सुना दिया उस हाथी को। हे लक्ष्मी जी 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूट गई और उसने देवदेही प्राप्त कर ली। आसमान से विमान आया जिस पर हाथी बैठ करके, हाथी का वो देवदेही हो गया था, वो बैठ करके और उस पर बैकुंठ को चला गया। और वो राजा बोला, वो हाथी बोला कि हे राजन तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूट गया, मुझ पर बड़ी कृपा हुई कि तुमने ये 17वें अध्याय का मुझे श्रवण कराया, और 17वें अध्याय को सुनते ही हाथी की योनि छूट जाती और यहाँ पे आकर के
17वें अध्याय का महात्म समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब अभी तक जो बात बताई गई है, इससे अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो लोग शास्त्र विधि को छोड़ करके और मनमाने कर्म करते हैं, उनके कर्म बेकार हो जाते हैं। ये तो ठीक है, परंतु ऐसे लोग भी तो होते हैं जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं है, अथवा अन्य किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं। भाई कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो शास्त्र विधि मालूम ही नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, गंवार है। अब वो कैसे पढ़ लें, किताबों को नहीं पढ़ पाते हैं, या कोई कारण है, उन पर टाइम नहीं है, या कोई बात है, साधन नहीं है, तो या वो शास्त्र विधि को त्याग देते हैं। परंतु यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक करते हैं। भाई उनको शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है। अब कोई आदमी को ये मालूम थोड़ा ही है सबको कि भागवत जी में जो नारद जी ने 32 नियम बताए, उन 32 नियमों का पालन कौन करता है? किसी को मालूम ही नहीं है कि कौन कौन से 32 नियम। अब ये तो उसमें 32 नियम जो है वो फुटनोट में दिए हुए हैं, वहां भागवत जी में जिक्र किया है। और भागवत जी में अब आपको बस गीता जी पूरी होने वाली है। आज अध्याय 17 में हो जाएगा और कल से 18 में लगेगा। और 9 दुर्गों में भगवान की कुछ कृपा रही तो मैं भागवत जी पूरी शुरू से डालूंगा, आपके शुरू से सुनाऊंगा। आप मैं तो पहले भी सुना ही चुका हूं, लेकिन इस बार फिर शुरू से भागवत जी सुनाऊंगा। तो अब उसमें नियम बताए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो नियम ध्यान ही नहीं है, मालूम नहीं ध्यान कहां से आया, किसी ने सुना ही नहीं है। लेकिन वो काम करते हैं बड़े श्रद्धा पूर्वक। उनकी क्या स्थिति होती है? काम तो श्रद्धा से कर रहे हैं, लेकिन नियम उनको पता नहीं। इस जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए अर्जुन भगवान जी से पूछ रहे हैं। ओम अर्जुनोवाच ओम ये शास्त्र विधिमृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके और श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि की पूजा करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी होती है? शास्त्र विधि का जिनको ज्ञान नहीं है कि शास्त्रों में क्या विधि लिखी है किसी भी धार्मिक कार्य को करने की, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन श्रद्धा बहुत है, भाई पूजेंगे भगवान जी को। उनकी सात्विक स्थिति होती है अथवा राजसी होती है कि तामसी होती है? वो कौन सी स्थिति के आदमी होते हैं? क्योंकि भाई ये जरूरी नहीं कि आदमी को सब काम करने के लिए शास्त्र विधि को जाने। परिस्थिति की या वातावरण की प्रतिकूलता भी इसका कारण हो सकती है कि वो नहीं जान पाया है, या अवकाश का अभाव हो सकता है, या परिश्रम नहीं कर पाया हो कि भाई किस तरीके से किताबों को पढ़े उसके बाद उसका पूजन जापन करे। तो इस कारण अज्ञानता के कारण ही उसने छोड़ दिया हो। अब जैसे भागवत जी के महात्म में 6वें अध्याय में ये बताया कि उद्यापन कैसे करें, तो उसको मान लो उद्यापन करने की सप्ताह श्रवण होता है, तो सप्ताह में वैसे तो पंडित जी महाराज भगवान के ऊपर कृपा कर ही देते हैं, सबको बता ही देते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। और जनरली लोग भंडारा तो करते ही हैं, तो उनके दिमाग में केवल ये होता है कि भंडारा किया जाता है।
और भंडारे की तैयारी है, जिस दिन से पूजा कराते हैं वो चालू, भागवत जी शुरू कराते हैं उस दिन से पहले से ही तैयारी कर लेते हैं और निमंत्रण सब जगह पहुंचवा देते हैं कि उस दिन हमारा भंडारा होगा। लेकिन भागवत जी समाप्त होने के बाद गीता जी के पाठ का कराना आवश्यक है और हवन कराना आवश्यक है। इस बात को बहुत से लोग नहीं जानते हैं और समय के अभाव के कारण नहीं कर पाते। तो वो कौन सी स्थिति के लोग होते हैं? सात्विकी होते हैं कि राजसी होते हैं कि तामसी होते हैं? और अर्जुन के प्रश्न को सुनकर के भगवान अब 2 श्लोकों में उसका संक्षेप में उत्तर दे रहे हैं। ओम त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। ओम सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भगवान जी बोले कि मनुष्य की वो शास्त्रीय संस्कार से रहित केवल स्वभाव से ही उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी राजसी और तामसी तीनों प्रकार की होती है। उसको मैं तुझे बताता हूं कि कौन सी वो तीनों प्रकार की श्रद्धा होती है। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। आदमी के मन में जैसा विचार होता है श्रद्धा उसकी उसी के अनुसार होती है। और यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है वो स्वयं भी वही होता है। श्रद्धा जो हृदय में होगी उसी का आपके ऊपर व्यवहार पर फर्क पड़ेगा। अब कोई आदमी हमारा प्रेमी आया जिससे हम हृदय से प्रेम करते हैं तो उसको हम हंस करके और बड़े अपनेपन से और कोई ऐसी बात भी कह सकते हैं जो अच्छी नहीं है तो भी उसको महसूस नहीं होगा कि ये मेरी गलत व्यवहार कर रहा है। और जो आदमी से हम थोड़ा सा द्वेष मानते हैं वो आदमी आया है तो उस आदमी का हम बनावटी स्वागत जो करेंगे तो हमारे स्वागत में कहीं न कहीं ये झलक जाएगा कि हम बनावटी स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि अपने प्यारे के लिए हम चाहे कुछ भी कह दें वो बनावटीपन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हृदय में ही नहीं है। और जो जिससे द्वेष मानते हैं उसके लिए हमारा बनावटीपन दिख जाएगा, ऐसा बात कहिए। तो भगवान जी कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। आप आओगे, आपका स्वागत अंतःकरण के हिसाब से किया जाएगा। अरे यार ये आ गया है, हम इसको चलो आ गया है घर पे तो इसका थोड़ा सा सम्मान तो कर ही लें, लेकिन वो हृदय में जो श्रद्धा होगी वो चीज नहीं होगी। ऐसे ही धार्मिक काम में करे यार मनुष्य का जन्म मिल गया है तो यार कुछ तो कथा वगैरह कराई देनी चाहिए, बाकी तो यार ये है कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चलो भाई, तो ऐसे करके जो करते श्रद्धा में अंतर होता है। ओम श्रद्धा के अनुसार मनुष्य की निष्ठा का स्वरूप बतलाया गया है। इससे यह जानने की इच्छा हो सकती है कि ऐसे मनुष्यों की पहचान कैसे हो कि जो वास्तव में श्रद्धावान है या नहीं श्रद्धावान है। इस पर भगवान जी कह रहे हैं ओम यजन्ते सात्विका देवीन यच्छरछांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये ओम प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। अच्छा, जो तामसी मनुष्य हैं वे तो भूत प्रेतों को पूजते हैं। अब यहाँ ये भगवान जी ने कहा है कि सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं। जो सात्विक देवता हैं जिनको शास्त्रों में पूजने का विधान बताया गया है उनको पूजना जो है वो देवताओं को पूजना है, जिसमें भोले बाबा हैं, माता मैया हैं, गणेश जी हैं, सूर्य जी हैं आदि जो हैं
जो देवता हैं उनको पूजने का बनाया गया है। जैसे चंद्रमा है, वायु देवता है, यम है, इंद्र है, अश्विनी कुमार है, विश्वदेव है, आज जो देवता बताए गए हैं पूजने के योग, इनको जो पूजते हैं वो सात्विक आदमी है। और राजसी आदमी कौन से? वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। यक्षों में जैसे वो आते हैं कुबेर बाबू, वो पैसे की वजह से कुबेर जी को पूज रहे हैं, वो राजसी निष्ठा वाले होते हैं। और कुछ राहु वगैरह से डरते हैं, वो भी ऐसे होते हैं, उन्हें कुबेर को पूजो तो पैसा मिल जाए, राहु को पूजो या केतु को पूजो तो कष्ट दूर हो जाए, या शनिचर बाबू को पूजो तो कुछ कष्ट हो जाए। ऐसे जो उनको पूजते हैं वो राजसी पुजारी, वो है श्रद्धा वाले। सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को पूजते हैं, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों को पूजते हैं। और तामसी जो है वो आदमी भूत प्रेतों को पूजते हैं कि भूतों की सिद्धि में लगे हुए हैं, प्रेतों को मनाने में लगे हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इसका अतः यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिसमें श्रद्धा भी नहीं है और जो शास्त्र विधि को भी नहीं मानते और घोर तप आदि कर्म करते हैं, वे किसी और श्रेणी में आते हैं। भाई श्रद्धा बिल्कुल नहीं है और घोर तप में तप रहे, फिर वे किस श्रेणी में आते हैं? तो भगवान जी कह रहे हैं दो श्लोकों में, ओम अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, ओम दंभांकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, ओम कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या सुरनिश्चयान्। और जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी जो युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रस करने वाले होते हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, जिस तप के करने से शास्त्रों में, जिस तप का करने का शास्त्रों में विधान ही नहीं है, जिसमें शास्त्र विधि का पालन नहीं किया जाता है और जिसमें अनेक प्रकार के आडंबरों का प्रोग्राम रखा जाता है और शरीर और इंद्रियों को कष्ट पहुंचाया जाता है, उस तप को वो कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं। ऐसे तप को शास्त्र विधि से रहित कहते हैं। शास्त्र विधि शास्त्रों में बताया ही नहीं है किस तप को करो और वो उसी को कर रहे हैं। और ऐसा लोग उन्होंने बताया तपते हैं तथा ऐसे दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं। क्या तो वही है, क्या है कि लोगों पर रौब दिखा रहे हैं कि हम बड़े भारी धार्मिक आदमी हैं, हम बड़े तपस्वी आदमी हैं। तब को इसको दिखाने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। अहंकार से युक्त दंभ और ढोंग कर रहे होंगे जाके कितने बड़े धार्मिक है, धार्मिक होते नहीं है क्योंकि विधि जानते ही नहीं, लेकिन ढोंग कर रहे होंगे, दंभ दिखा रहे होंगे और अहंकार कि हमको कोई बड़ा समझे कि हम तो बड़े भारी धार्मिक आदमी हैं। अपना रौब जमाने के लिए लोगों पर वो इस तप को तपते हैं और कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं वो, क्योंकि उनकी भोगों में अत्यंत आसक्ति होती है। इससे उनके चित्त में निरंतर उन्हीं भोगों की कामना बनी रहती है और वे समझते हैं कि हम जो कुछ करेंगे और जो चाहेंगे वही प्राप्त कर लेंगे। हमारे बल के सामने किसी की शक्ति है कहाँ, हमें कोई रोक क्या सकता है। वो ऐसे विचार करा करते हैं
और जो शरीर रूप से उनमें अभिमान होता है, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले होते हैं। अब भूत समुदाय, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय, भूत समुदाय क्या है? पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच उनके विषय और मन बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार जो है 23 जो तत्वों से दुनिया बनी है उसको भूत यहां कहा गया, भूत समुदाय बताया गया। और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को, जब आप परमात्मा को, भूत समुदाय को आप परेशान कर रहे हो, यानी शरीर को छीन और दुर्लभ करते हो, इतना ही नहीं, वे अपने घोर आचरणों से अंतःकरण में मुझ परमात्मा को भी परेशान करते हैं, क्योंकि उनके तप में तप रहे। अब किसी आदमी को मालूम नहीं है, लेकिन एक साधु महात्मा आए कि गर्मियों में चारों तरफ पंच अग्नि जला करके और मैं जो है तपूंगा। और उन्होंने सोचा मन में कि यार इससे जो गांव वाले कुछ मुझको ज्यादा धन तब भी दे जाएंगे। कुछ तो वास्तव में ही करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दम्भी होते हैं, ढोंगी होते हैं कि हाँ भाई पूरे गांव में पहले निकालते हैं कि मैं बारिश नहीं हो रही है इसके लिए मैं पंच अग्नि में और अपने शरीर को तपाऊंगा। चारों तरफ अग्नि लगा लेते हैं और बीच में बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार एक आध दिन इसमें बैठ लो, उसके बाद धन तब भी मिल जाएगा और मेरा नाम होगा, मैं यहीं पे रहने लग जाऊंगा और मेरी पुजाई होगी, खूब पूजा किया करेंगे, भोजन व्यवस्था हो जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो लोग अपने भगवान को भी परेशान करते हैं। भगवान क्यों? भगवान तो जीव आत्मा के रूप में भगवान बैठे ही हुए हैं अंदर। और पूर्व श्लोक में भगवान ने आहार, यज्ञ, तप और दान के उन्होंने ये कहा है, अच्छा ये पहले मैं गलत पढ़ गया, साथ में एक रह गया। हमने अभी 6वां पढ़ा है, 7वां पहले पढ़ा, मैं 8वें पे पहुंच गया। और उन त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धावानों के तथा घोर तप करने वाले लोगों के लक्षण बता करके अब भगवान सात्विक का ग्रहण और राजस और तामस का त्याग करने के उद्देश्य से सात्विक, राजस, तामस, आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि अब तू सात्विक जो है तप, दान, आहार वगैरह सब कुछ सुन के कौन कौन से सात्विक है, कौन कौन से तामस है। ओम आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय लगता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। इसके पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन ले। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने आहार, यज्ञ और तप और दान के भेद सुनने की आज्ञा दी है। उसी के अनुसार इस श्लोक में ग्रहण करने योग्य सात्विक आहार का वर्णन किया गया है। पहले अब वो सात्विक आहार बता रहे हैं। अभी ये बताया है कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार का होता है, और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते। तो वो पहले भोजन 3 प्रकार का होता है, उसमें सात्विक भोजन को बता रहे हैं कौन सी चीज सात्विक है। ओम आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियाः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीत को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय लगते हैं। कौन कौन से पदार्थ लगते हैं? आयु, वृद्धि, बल, आरोग्य और सुख और प्रीत को बढ़ाने वाले। आयु को मतलब उम्र का है,
उम्र को बढ़ाने वाले और बल बुद्धि और बल को बढ़ाने वाले, आरोग्य यानी सुखी करने, बिना रोग के रखने वाले, सुख और प्रीत को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने जितने पदार्थ हैं जो देखने में ही प्यारे लगते हैं वो सात्विक आहार होते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? दूध है, घी है, फल है, चीनी है, गेहूं है, जौ है, चना है, मूंग की दाल है, चावल है। ये सब जो वो है वो देखते ही मन को अच्छे लगते हैं। ये सात्विक आहार है। अब वो जो है आहार से मतलब क्या होता है कि भोजन 4 प्रकार का परसों ही बताया है। भक्ष्य, भोज्य, लेह और चूस। भक्ष्य, भोज्य, लेह और चूस यानी जो भक्षण करके खाया जाता है वो भोजन, चबा करके खाया जाता है वो भोजन, लेह है यानी चाट करके खाया जाता है चटनी वगैरह, और जैसे गन्ने वगैरह चूस के खाए जाते हैं, चूस के खाने वाला 4 प्रकार का ही भोजन होता है बस। तो ये उन्होंने जो देखने में ही सुंदर लगे और शरीर को स्थिरता दें, बढ़ाने का प्रयास करें, प्रीत बढ़े, ऐसे जो आहार बताए वो सात्विक आहार बताए हैं। और जैसा मक्खन है, सात्विक पदार्थों में निकाले हुए तेल हैं, जिन पदार्थों का सार बहुत काल तक शरीर में स्थित रह सकता है, ऐसे भोज्य पदार्थ उत्पन्न करने वाली चीजें हैं। आहार जो है गेहूं और जो अपवित्र नहीं है, गंदा और अपवित्र नहीं है, तथा देखने में ही मन को बिल्कुल अच्छा लगता है, वो आहार जो है वो सात्विक बताए गए हैं। अब वो कह रहे हैं, अब 2 श्लोकों में ग्रहण करने योग्य सात्विक पुरुषों के आहार का वर्णन करके अब वो 2 श्लोकों में त्याग करने योग्य राजसी और तामसी पुरुषों के आहार का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, ओम कटव अम्ल लवणायुक्त श्रृण, ओम कट अम्ल लवणायुक्त श्रृण, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजस्येष्टा दुख शोकाम ये प्रदा। ओम यातयामं गतरसम पूति पर्युषितं चयत उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम। खट्टे, कड़वे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय लगते हैं। कौन कौन से? खट्टे, कड़वे, लवणयुक्त यानी नींबू, करेला आज ये पदार्थ कड़वे हैं। कुछ लोग काली मिर्च को भी कड़वी कहते हैं, लेकिन वो चरपरे पदार्थों में आती है। लाल मिर्च जो है वो तीखी होती है, कड़वी नहीं होती है। तो इस वजह से ऐसे पदार्थ जो हैं वो कड़वे और लवण युक्त क्या है कि इमली है, छार है या अनेक प्रकार के इमली है, ये तो खट्टे हैं। और छार और लवण जो है वो क्या है कि वो नमक जो कई प्रकार के होते हैं वो सब जो है वो नमकीन है। और बहुत गर्म, जो अति गर्म है उन्हें उसमें कहते गरम गरम खा रहे हैं। कौन सा खा रहे? गरम समोसा सिका और कढ़ाई में से निकला नहीं जब तक, तो अरे जल्दी दे भाई, वो ठंडा हुआ जा रहा है। और समोसा आपने लिया और फोड़ा और खाया और उसमें से एक आलू तरुआ पे चिपक गया, तो भगवान की कृपा हो गई, फिर आप तरुआ पे भपोला हो जाए। क्यों? बहुत जो गरम ज्यादा खाने वाले वो उतरने भी नहीं देते, कढ़ाई में जल्दी निकालो भैया,
और जल्दी बुझे दो पहले, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। इतनी जल्दी ठंडा हो जाता है उनके लिए, तो फिर उसमें से एक आलू अगर तरुआ पे चिपक गया तो फपोला ही हो जाता है। इसलिए वो ज्यादा गर्म भी तामसी लोगों को ही पसंद है, उनको ही पसंद है, राजसी लोगों को। और लाल मिर्ची जो तीखी होती है, और भाड़ के भुजे हुए अन्न जो है वो रूखे होते हैं, क्योंकि इसमें बताया है कि कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, गरम, तीखे और रूखे और दाहकारक। दाहकारक तो मैंने बताया ही कि खाने के समय पे गले में चिपक गया तो दाहकारक ही हो जाएगा, और दांतों को भी परेशान कर देगा। उसके ऊपर से आपने कहीं मिर्चें ज्यादा लग गई और पानी पी लिया, तो गरम के ऊपर पानी पीते ही दांतों पे और असर करेगा, तो वो भी दाहकारक ही है। तो ऐसा खाना जो है, और दुख देने वाला और रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार भोजन करने के पदार्थ राजसी प्रिय को पसंद आते हैं। अब तामसी प्रिय कौन सा आता है? जो भोजन अधपका है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त है, बासी है, उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वो भोजन तामसी पुरुषों को प्रिय लगता है। अब जो भोजन अधपका है, अधपका है कच्ची रोटी, नहीं तो वो चाउमीन ले आओ, वो भी अधपकी होती है, मैदासी होती है, कुछ उसमें वो गड़ारे सी पड़ी रहती है। वो भोजन क्या है? वो अधपका ही होता है। उन्होंने लिया, कढ़ाई में पलटे मारे और फट से तुमको दे दिया, और आप गरम गरम उस कच्ची मैदा को खा रहे हैं, तो अधपका है। रस रहित, जो कई दिन से रखा हुआ है, जो रसयुक्त पर फल है, उसका रस सूख गया है रखे रहने के कारण, उसको रसयुक्त, रस रहित कहते हैं, क्योंकि रस पहले तो था लेकिन अब नहीं है, सूख गया है, उसको रस रहित कहते हैं। और जिसमें रस ही नहीं है उसको रस रहित नहीं कहेंगे, वो तो पहले रस उसमें हो फिर वो सूख जाए तो उसको रस रहित कहते हैं। दुर्गंध युक्त, दुर्गंध युक्त कौन से? प्याज खाए चले जा रहे हैं, लहसुन खाए चले जा रहे हैं, और भी अकरे बकरों से संबंधित जो बातें होती हैं मैं नहीं कह पाऊंगा, उनको खाए चले जा रहे हैं। तो ये दुर्गंध युक्त चीजें होती हैं। बासी और उच्छिष्ट, बासी क्या है कि आपने सुबह बना दिया और शाम को खा रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा? वो पहले से बासी माना जाएगा। और अपवित्र भी, तो अपवित्र तो है ही, क्योंकि पहले दिन जो भोजन बनाया जाता है उसको दूसरे दिन खाओ तो बासी हो जाता है, तो रात बीत जाने से खाद्य पदार्थ में विकृति उत्पन्न हो जाती है, और उसके खाने से अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। और मांस, अंडा वगैरह वगैरह जो होते हैं वो सब जो है अपवित्र होते हैं। और उच्छिष्ट क्या होता है? उच्छिष्ट वो होता है कि दूसरे ने खा लिया, उसमें से कुछ बचा हो उसको हम खा लें, तो वो उच्छिष्ट, यानी झूठा जो होता है उसको उच्छिष्ट कहते हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें जो त्याज्य होती है, जो तामसी लोगों को पसंद होती है, जैसे गांजा है, अफीम है, भांग है, सिगरेट है, दारू है, ये ऐसी चीजें जो है वो सभी तामसी लोगों को ही पसंद आती हैं। सात्विक लोगों का इनसे कोई मतलब नहीं है। ओम इस प्रकार भोजन के 3 भेद बतला करके अब यज्ञ के 3 भेद बतला रहे हैं कि यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। देखो सब काम को डिटेल में बता के चल रहे, वो आदमी, उनको ये चिंता नहीं है कि दूसरे आदमी ने मार दिया तीर तो हम मर जाएंगे। अर्जुन ने कही तीर ले जाकर के बीच में खड़ा कर दो, मस्त शंख वगैरह बज चुके, उसके बाद जो देखने खड़े हुए और शंख बज के युद्ध की तैयारी हो गई। अब वो बाण को लिए खड़े होकर के परेशान हुए जा रहे हैं। आधे आदमी तो वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि वो बाण ताने खड़े हुए तो उनके हाथ दुख जाएंगे, तो चलाएंगे क्या बाण? तो आधे से तो भगवान जी वैसे ही मरवा देंगे, हैरान होकर के क्या लड़ेगा आदमी, और आधों सौ को वो वैसे मरवा देंगे। उनकी सबको मरवाने की प्लानिंग चल रही है, आराम से शिक्षा दी जा रही है।
वो कह रहे हैं यज्ञ के 3 भेद बतला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ओम अफलाकांक्ष छिभिर यज्ञो भेदे दृष्टो यज्यते यष्टव्यमे बेति मनः समाधाय स सात्विक। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो सात्विक यज्ञ होता है। यानी जो शास्त्र विधि से नियत, जो शास्त्रों में विधि बताई है उसके तरीके से और यज्ञ करना ही कर्तव्य है। भाई हमको तो जन्म दिया है मनुष्य का और उसमें भी ब्राह्मण का दे दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम यज्ञ करें, ये सोच करके, और फल न चाहने वाले और उसके बदले में कुछ चाहे नहीं। ये नहीं कि हमें तो ये काम सिद्ध हो जाएगा, वो काम सिद्ध हो जाएगा, कोई कामना नहीं हो कि भाई हमको तो मनुष्य का जन्म मिला है तो हमको तो यज्ञ करना है। भगवान ने इतनी कृपा करी कि हमको मनुष्य का जन्म दे दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कथा कराएं, भागवत जी कराएं, और कुछ दान पुण्य का काम करें, धार्मिक काम करें, अध्ययन करें, अध्यापन करें, भगवान का भजन करें। ये सब यज्ञ है। तुलसी जी को पानी चढ़ाएं, गंगा जी में स्नान करके आए, तीर्थों के दर्शन करें। तो जो उन्होंने बताया कि जो शास्त्र विधि से नियत, शास्त्रों में जो विधि बताई उससे नियत यज्ञ दान, यज्ञ करना ही कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है कि कर्तव्य है, हमारा तो फर्ज है। हमारा तो शास्त्रों में बताया कि ब्राह्मण को काम करने चाहिए, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, और अध्ययन करना और अध्ययन कराना, ये काम है, तो हमें तो ये करना। इसके बदले हमको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए को सोच करके अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं और मन में कोई आशा नहीं की जाती है, उसके प्रतिफल प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं की जाती है, यानी फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा जो सात्विक कर्म किए जाते हैं निष्काम भाव से, उन कर्मों को सात्विक यज्ञ का बताया गया है। अब ये सात्विक के बाद अब राजसी यज्ञ बता रहे हैं वो। तो वो कह रहे हैं ओम अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चेवयत इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रख करके जो यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ राजसी यज्ञ होता है। केवल दिखावे के लिए यज्ञ जो किया जाता है या किसी प्राप्ति के लिए, किसी चीज की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको जो है वो राजसी यज्ञ कहा जाता है। वो लेन देन, वस्तु विनिमय जिसमें होता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान हमको ये दे दो, ऐसा जिसमें होता है, या मान प्रतिष्ठा बढ़ाई वगैरह या स्वर्ग का सुख वगैरह जो मांगा जाता है, उसके हिसाब से जो यज्ञ किए जाते हैं वो राजसी यज्ञ होते हैं। कहे भगवान हमको स्वर्ग में पहुंचा देना, इससे ज्यादा की सोचने की उनकी औकात ही नहीं है। या हमको लोगों में ये हो जाएगा हम बड़े भारी पंडित महाराज हैं और यज्ञ करते हैं और बड़े भारी पूजा पाठ करते हैं, वो दिखाने के लिए जो प्रोग्राम किया जाता है उसको भी जो है वो राजसी यज्ञ कहा जाता है। यानी दुनिया में ये दिखा दें कि हम तो बड़े भारी पंडित जी, तो वो तामसी या कोई काम ना हो तो वो तामसी यज्ञ का, वो राजसी यज्ञ कहा जाता है। अब तामसी यज्ञ के लक्षण बता रहे हैं भगवान जी। ओम विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम। ओम विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचच्यते।
शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामसी यज्ञ कहते हैं। कौन सा? शास्त्र विधि से हीन। शास्त्र में जो विधि है उसकी तो पता ही नहीं है कि वो यज्ञ कर रहे हैं, उसमें वो विधि कहाँ गई। और अन्नदान से रहे, जैसा कि यज्ञ किया जाता है फिर उसमें ब्राह्मण भोजन का जो विधान किया जाता है या भंडारा किया जाता है या जो भी किया जाता है, अन्न का दान दिया जाता है या कुछ नहीं है तो कम से कम गरीबों को सीधा वगैरह दे करके ही संतुष्ट कर लिया जाता है, क्योंकि आदमी की क्षमता नहीं है मान लो यज्ञ करने की या दान भंडारा करने की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो धार्मिक काम नहीं करेगा, कम से कम सीधा तो निकालेगा या एक ब्राह्मण को तो जमाएगा। तो वो जो ब्राह्मण वगैरह कुछ नहीं जमाते हैं ऐसे। और यानी अन्नदान से रहे तो उसमें अन्नदान होता ही नहीं, ब्राह्मण को भोजन कराना भी अन्नदान है। नहीं तो किसी गरीब आदमी के 10 किलो की बोरी के आटे की और भिजवा दो, आपकी क्षमता ज्यादा नहीं तो 5 किलो की भिजवा दो भाई। अन्नदान अवश्य होना चाहिए। और उसमें तामसी यज्ञ में अन्नदान होता नहीं है, शास्त्र की विधि होती नहीं है और बिना मंत्रों के यज्ञ हो जाता है और बिना दक्षिणा के। क्यों दक्षिणा देने का तो सवाल ही हो, बिना दक्षिणा के अगर आपने पंडित जी को विदा कर दिया तो आपने कोई यज्ञ किया ही नहीं। और बिना श्रद्धा के, कोई श्रद्धा नहीं है यार, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे कि इतने दिनों से इसने कथा तक नहीं कराई इसलिए हम तो कथा करा रहे हैं। और ये हम पे कहाँ टाइम है कि कथा कराएं। लेकिन वो तो ये है कि भैया क्या करें, लोग कहते हैं कि इसने कोई काम नहीं किया तो हमें वो कथा करानी पड़ रही है। ये सोचकर के बिना श्रद्धा के जो काम किया जाता है वो तामसी यज्ञ बताया जाता है। अब इस प्रकार 3 तरह के यज्ञों का लक्षण बता करके अब तप के लक्षणों का प्रकरण आरंभ करते हुए 4 श्लोकों द्वारा सात्विक तप का लक्षण बतलाने के लिए पहले शारीरिक तप के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ओम देव द्विज गुरु प्राज्ञम, ओम देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सब शरीर संबंधी तप है। शरीर संबंधी तप कौन कौन से? जो शरीर से काम किया जाता है उसको शरीर संबंधी तप कहा जाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करना। देवता अभी मैंने बताया ही है, वरुण देवता हैं, अग्नि देवता हैं, भोले बाबा हैं, सूर्य देवता हैं, चंद्रमा है, दुर्गा माता है। ये सब देवताओं का पूजन जो शास्त्रों में बताए गए देवता, उनका पूजन किया जाए और ब्राह्मण का पूजन किया जाए। और गुरु और ज्ञानी जन, गुरु कौन होते हैं? जो हमसे बड़े हैं, जो सम्मान के अधिकारी हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और ज्ञानी जन, ये संत पुरुष महात्मा जो होते हैं वो ज्ञानी जन होते हैं, उनको भी पूजना चाहिए। और पवित्रता, बिल्कुल पवित्र रहना चाहिए नहा धो करके। और सरलता, व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपको जो कहते हैं नहीं आज के लोगों को, अरे भैया वो तो मीठा ठग है, तो कम से कम मीठा जो ठग वाली बात होती है वो मीठी बात तो यहाँ होनी चाहिए। आप ठगो मत, लेकिन बात मीठी होनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं कि बात का पक्का और लंगोट का सच्चा, बात का सच्चा और लंगोट का पक्का कहीं भी डिफीट नहीं खाएगा, तो लंगोट का भी पक्का होना चाहिए और बात का सच्चा होना चाहिए। और अहिंसा, किसी प्रकार भी किसी आदमी को या पशु को या किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना, उसको अहिंसा कहते हैं। ये सारे काम जो है शरीर संबंधी तप है।
क्योंकि सरलता क्या होती है कि हम ऐंठ में ही चल रहे हैं, अकड़ के चल रहे हैं, कोई हमारे बराबर है क्या, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो सरलता होनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य के नियम तो मैं कई बार बता चुका हूं, खतरनाक नियम है, उनका पालन करना चाहिए। और अब वो जो है, ये उन्होंने शरीर संबंधी तब बताया, वो वाणी संबंधी तब बता रहे, बोलने का, जुबान से संबंधित। ओम अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत ओम स्वाध्यायाभ्यसनम चैव बाढ़मयम तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला हो, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तब कहा जा सकता है। वाणी संबंधी नहीं, जीव से आप क्या कर रहे हो, बोल बोल करके आप कौन सा तप बोल, जो आप बोल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, वो तप है। पुस्तक पढ़ रहे हो, वो तप है। वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, वो तप है। आप किसी से अच्छी भाषण में प्रवचन कर रहे हो, वो भी तप है। जो उद्वेग न करने वाला हो, किसी को आपसे परेशानी नहीं हो, ऐसी बात नहीं बोले। और प्रिय और हितकारक, प्रिय भाषण हो और हितकारक हो, उसका हित लगे उसको, हाँ ये मेरे फेवर में बात कर रहा है। और यथार्थ भाषण हो, यानी बिल्कुल सत्यता भाषण में हो, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, जो वेद पाठों को पढ़ना है और जो अभ्यास भगवान के नामों का कीर्तन करना है और जप करना है, उसको वाणी संबंधी तप कहा जाता है। जो मुंह से बोल करके आप जो भी बात करेंगे धार्मिकता से संबंधित, वो आपका वाणी संबंधी तप है। और अब वो तामसी मन संबंधी तप का स्वरूप बदला। अब वो मन संबंधी तप का पहले बताया उन्होंने, शरीर संबंधी तप, फिर बताया वाणी, मन वचन और कर्म से जो होता है, वो वाली तीनों बात बता रहे हैं कि वो मन से, पहले तो बताया उन्होंने शरीर से, अब बताया फिर उन्होंने जुबान से, वाणी से, और अब वो बता रहे हैं मन संबंधी तप कौन सा है। ओम मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह ओम भाव संशुद्धिर्त्येत तपोमान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली बात पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहे जाते हैं। कौन कौन से? मन की प्रसन्नता, और यानी मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई शोक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भय नहीं हो, और व्याकुलता बिल्कुल किसी प्रकार की नहीं हो, उसको मन की प्रसन्नता कहते हैं। शांत स्वभाव, किसी डाह, हिंसा या क्रूरता, निर्दयता आदि तापकारक दोषों से सर्वदा शून्य हो जाना ही शांत हो जाना है, शांत भाव होना है। और भगवत चिंतन, भगवान का चिंतन करना, मन में सीताराम 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 जपते ही रहो, उसका स्वभाव में, ये स्वभाव में होना चाहिए कि सो करके जगह हे राम, चारपाई पे बैठे हे राम, भोजन करने को उठे हे राम, ये तो चलना चाहिए, स्वभाव में होना चाहिए। और मन का निग्रह, मन को बिल्कुल एक तरफ लगा लो, काबू में कर लो, मन को चंचलता को दूर कर लो,
और अंतःकरण के भावों की भली बात पवित्रता। अंतःकरण में भाव पवित्र होने चाहिए। ये नहीं कि मैं उसको तो जान से ही मार दूंगा, उसका तो भला हो जाए तो बढ़िया है, उसके तो ऐसा हो जाए तो बढ़िया। ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। उसमें पवित्रता होनी चाहिए कि हमें किसी का कोई बुरा भला करना ही नहीं है। इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। अब वो सात्विक तप के लक्षण बता रहे हैं कि सात्विक तप कौन सा होता है। अभी तो मन, शरीर और वाणी इनके बताए। अब वो तप के लक्षण बता रहे हैं कि सात्विक तप कौन सा होता है। ओम श्रद्धया परया तप्तम तपसत तत् विधिम नरे। ओम श्रद्धया परया तप्तम तपस्त त्रिविधम नरे। अफलाकांक्ष धीर अफलाकांक्षी धीर युक्त सात्विकम परिचक्षते। ओम श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरे। अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जो 3 प्रकार का ऊपर तप बताया है, वाणी का, शरीर का और मन का, उस तप को जो सात्विक भाव से करता है, यानी फल नहीं चाहता है, उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहता है, स्वर्ग भी नहीं चाहता है, नरक भी नहीं चाहता है, या जीवन में यहाँ पे भी कोई अपना ये भला नहीं चाहता है कि मुझे कोई धार्मिक आदमी समझे। इस प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है। जो फल न चाहने की इच्छा से और योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा के साथ किया जाता है, उस तप को सात्विक तप कहते हैं। ओम सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसं बलम ध्रुवम। ओम सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वो अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। किसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तप कर रहे हैं तो वो राजसी तप है, वो कुछ क्षणिक है। उन्होंने कहा है कि वो क्षणिक फल वाला। क्यों? क्या आपको उसके बदले फल मिलेगा? आप स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में से आकर के उसका फल खत्म हो जाएगा तो आपको फिर नीचे गिरा दिया जाएगा। तो वो क्षणिक है, उसका कोई परमानेंसी नहीं है उसमें। वो राजसी तप है। अब वो तामसी तप कौन सा बता रहे? वो तीनों प्रकार के जो तप है उन्हीं की बात करें। तो तीनों प्रकार से मन, वाणी और शरीर से जो तप करता है, किसी भावना से करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, तो वो तो सात्विकी है। और जो किसी लेने देने की भावना से करता है वो राजसी है। उन्हीं तीनों प्रकार की तप की बात हो रही है। अब वो तामसी तप के लक्षण बता रहे हैं। ओम मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम। जो तप मूर्खतावश और हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए जो किया जाता है वो तामसी तप कहा जाता है। वो तीनों प्रकार का तप जो बताया है, मन, वाणी और शरीर वाला,
वो तप अगर आपने जबरदस्ती कर रहे हो, मन में नहीं है तो भी कर रहे हो, शरीर में गुंजाइश नहीं है तो भी कर रहे हो, तो शरीर में नहीं है तो हम कुश्ती लड़ाएंगे हम, वो कर रहे हो, और मन वाणी या शरीर को पीड़ा हो रही है तो भी तप कर रहे हैं, और दूसरे का अनिष्ट करने के लिए कर रहे हैं, रात में जग के यज्ञ कर रहे हैं, कल उसको बर्बाद करने के लिए भगवान जी आप मुझे करिएगा, मन और उसमें कर रहे हैं तप। ऐसे सारे तप तामसी तप होते हैं, क्योंकि शरीर वाचिक और मानसिक कष्ट सहन करने की जो क्रिया है उसको तामसी कहा जाता है। शरीर में दम नहीं है, करने चले जा रहे हैं। अब 3 प्रकार के तपों का लक्षण करके अब दान के 3 भेद बतलाए जा रहे हैं। तो पहले सात्विक दान की बात करी जा रही है। मैंने कल बताया था कि जो सात्विक दान कल आया था 16वें अध्याय में मैंने की थी, आगे दान वगैरह का वर्णन किया जाएगा, वो आ गया इसमें। ओम दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वो दान सात्विक दान कहलाता है। कल मैंने सात्विक दान को बताया था, यहां भी दान 3 प्रकार का ही बताया जा रहा है, वो उसमें से सात्विक, राजस और तामस। तो ये बता रहे हैं कि जो दान देना ही कर्तव्य ऐसा सोच करके, ऐसे भाव से जो दान देश काल यानी वर्ण आश्रम अवस्था और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र में दान करना, अपने स्वत्व को यथाशक्ति किसी दूसरे को वितरण करना, उसको दान कहते हैं। और जो दान केवल इस कर्तव्य बुद्धि से दिया जाता है कि इसमें लोक और परलोक के किसी भी फल की जरा भी अपेक्षा नहीं होती है, उसको सात्विक दान कहते हैं। देश काल किसको कहते हैं? उन्होंने बताया कि देश तथा काल और पात्र अपात्र प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति। देश काल, जैसे देश में दुर्भिक्ष हो गई, यदि अकाल पड़ गया तो आपको वहां अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, उसको समय कहते हैं। देश, जिस देश में अकाल पड़ गया वहां आपको अन्न पहुंचाना चाहिए, और आप पूरा अन्न नहीं पहुंचा सकते हो तो कम से कम कुछ दान पुण्य जो चंदे वगैरह किए जाते हैं कि उस देश में अकाल पड़ गया उसके लिए चंदा लिया जा रहा, तो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। और या कौन सा है, ये तो वो उसके लिए हो सकता है अन्न या जल का दान करने के लिए। देश वही अच्छा है उस समय जहां अकाल पड़ गया, वो देश सबसे बढ़िया उस समय, क्योंकि वहां उसकी जरूरत है। और इसके अतिरिक्त साधारण अवस्था में कोई अकाल ये नहीं कि अकाल हर समय पड़ता हो तो फिर दान इसका मतलब करना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दान करना है, कुरुक्षेत्र में जाकर के करो, मथुरा में जाकर के करो, तीर्थ स्थानों में जाकर के दान करो, हरिद्वार में करो, प्रयाग में करो, नैमिषारण्य में करो, अमावस्या के दिन करो, पूर्णमासी के दिन करो, ग्रहण के समय पे करो, और संक्रांति के समय पे करो। जो अच्छी अच्छी जगह है, अच्छे अच्छे तीर्थ हैं और अच्छे अच्छे पर्व हैं, एकादशी के दिन करो, ऐसे समय पे भी दान करना चाहिए। उसमें कोई फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसको कहते हैं देश और काल, क्योंकि आप देश और काल यानी समय और स्थान, तो समय और स्थान मथुरा, वृंदावन, इनमें जाकर के, कुरुक्षेत्र, इनमें जाकर के, नैमिषारण्य तीर्थ है और पूर्णमासी, अमावस्या, संक्रांति, ग्रहण, इनमें दान करने का फल है। तो ये देश और काल में दान किया जाता है। अच्छा, पात्र का बड़ा लफड़ा है। वो कह रहे हैं पात्र के प्राप्त होने पर, पात्र कौन सा होता है? जिसके पास जहां जिस वस्तु का अभाव होता है वही उस समय उसी वस्तु के प्राप्त होने का पात्र है। और पात्र होने के बारे में बताया, जैसे भूखे, प्यासे, नंगे, दरिद्री,
ऐसे योगी जो आर्त और अनाथ और भयभीत प्राणी है, इनकी रक्षा करना, अन्न जल और निर्वस्त्र को वस्त्र देना। ऐसे जो आदमी है जिनके कपड़े नहीं है, भूखे प्यासे मर रहे हैं, और इस प्रकार के जो लोग हैं जिन पे कोई भयभीत है, ऐसे आदमी को भय से रहित करना वगैरह वगैरह जो काम होते हैं, उनको भी आप दान कर सकते हो। और किस किस को और दान कर सकते हो? जिनके आचरण अच्छे हैं। देखिए विघ्नेश्वर महाराज की कृपा हो रही है, आई समझ में। आर्त प्राणियों की पात्रता में जाति, देश और काल का कोई बंधन नहीं है। आप ये नहीं कि हम तो साहब शूद्र जाति का, भूखा मारा जा रहा है, उसको खाना नहीं खिलाएंगे, ऐसा कोई विधान नहीं है कि हम जाति नीच जाति के को कैसे खिला दें, ऐसा कोई विधान नहीं। जो भूखा मरा जा रहा है उसको आप रोटी दो, जो जाड़े के मारे कुकड़ कुकड़ के मरा जा रहा है उसको आप कपड़ा दो, जिसको आदमी जो है शेर खाने को दौड़ा चला आ रहा है उसको आप बचाओ, अगर समर्थ हो तो। ऐसा नहीं कि आप पानी में कूद गया, उसको मरा जा रहा है, उसको कूदने के बचाने के लिए आप कूदे और आप भी गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किनको दान करें? ऐसे भूखे नंगों को दान करें। उसके अलावा ब्राह्मण को दान दो, विद्वान आदमी को दान दो, अच्छे आचरण वालों को दान दो। जिनको दान देने के लिए पात्र बताया गया है शास्त्रों में, उनको दान देना चाहिए। और उपकार न करने वालों, जो उपकार आपके ऊपर न करें, आपको ये मन में नहीं हो कि इससे हमारा ये काम निकल जाएगा। उन्होंने बताया है कि उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाए। आप पे कोई एहसान नहीं किया हो आपने, उसने, ऐसे आदमी को दान दिया जाए। क्योंकि एहसान किया है उसके बदले में आप दान थोड़ा ही दे सकते हो, वो तो उसकी सेवा की जाती है। जिसने आपके ऊपर एहसान कर रखा है उसे आप दान नहीं दोगे, क्यों? वो दान का पात्र का है। आप पे एहसान कर दिया, वो दान का पात्र है, आपको उसने दान कर दिया, उसकी तो आप सेवा कर सकते हैं, उसको दान नहीं दिया जाता। दान ऐसे आदमी को जो आपकी कोई भला नहीं कर सके या नहीं किया हो, उस आदमी को आप दान दोगे तो वो सात्विक दान है। और उन्होंने ये कहा है, क्योंकि दान आप कैसे कर सकते हो? जिसका आपके ऊपर एहसान है उसको कुछ दे सकते हो, उसकी सेवा की जाती है। रामचरितमानस में भी इसका जिक्र आया है। भगवान जी ने हनुमान जी के प्रति कहा है कि सुन कपितो समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी, और प्रति उपकार करो का तूरो, सन्मुख हो न सके मन मोर। मैं आपका उपकार क्या कर सकता हूं? मैं तो आपके एहसान में दब गया कि आपने मुझे सीता जी की खबर लाके दे दी। हनुमान जी के सामने जो राम जी ने जिक्र किया है, तो उसको हमें भी ये सोचना चाहिए कि जो हम पे एहसान कर रहा है उसको हम क्या दान दे सकते हैं, उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। और जिससे किसी भी प्रकार का अपना स्वार्थ अपने मन में नहीं है कि इससे हमारा कोई भला होगा, उसको दान देना चाहिए। वो सात्विक दान है। अब राजसी दान बता रहे हैं वो। ओम यत्युम प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। ओम यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रख करके दिया जाता है, वो राजसी दान है। अब इसमें कहा है कलेश पूर्वक। किसी के धरना देने पे, या किसी की धमकी देने पे, या किसी को भय दिखलाने पर, या
प्रभावशाली आदमी से डर करके और ये देख करके कि भाई इसको दान दे दिया तो हमें फजीते में पड़ना पड़ेगा, परेशानियों में पड़ना पड़ेगा, ये सोच करके जो पैसा दान दिया जाता है, जो भी चीज दान दी जाती है, उसको जो है वो राजसी दान कहा जाता है। कि भाई खाम में इसको नहीं दिया, आया मांगने चंदा, नहीं दिया तो बुरा मानेगा, हमारा बुरा कर देगा, खिसे आ गया तो उसको ऐसे समय पे जो दान दिया जाता, पत्नी भीतर से कलेश कर रही है, क्या जरूरत है, पैसे हैं अपने घर में, तो वो साधन नहीं है और तुम दान दिए दे रहे हो। और वो कह रहे ठहर जा भाई, ये आदमी आया है, ये हमारा बुरा कर देगा, इसलिए हम इसको दान दे रहे हैं। तो वो राजसी दान है। और जो मनुष्य बराबर अपने काम में आता है और आगे चल करके भी जिससे अपना छोटा मोटा काम बन जाएगा, इस भावना को देख करके जिस आदमी को दान दिया जाता है वो भी राजसी दान है। यानी बदले की भावना, यानी कलेश पूर्वक और प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि से, यानी कोई इसके बदले में हमें ये मिल जाएगा ऐसा फल की इच्छा होती है, उसके हिसाब से दान किया जाता है, उसको जो है राजसी दान कहते हैं। अब वो तामसी दान के लक्षण बता रहे हैं। ओम अदेश काले यद्यानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम बज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वो दान तामसी दान कहलाता है। कौन सा? जो दान बिना सत्कार के। वैसे तो लक्ष्मण जी ने कहा ही है कि सेवक सुख चाहे मान भिखारी, और व्यसनी धन शुभ होते व्यभिचारी। और लोभी जस चाहे चार गुमानी, और नवदे दूत ये चाहत प्राणी। लक्ष्मण जी ने बता ही दिया वैसे तो, लेकिन ये बता रहे हैं कि बिना सत्कार के किसी को दान दो तो आइए साहब, आइए आइए, अरे साहब आइए, इस तरीके से उसका सम्मान करके दान देना चाहिए। ये नहीं कि ओए तू कैसे आया भी दान लेने, अभी तेरे घर में क्या कमी है? और तू पहले लेता गया था, दोबारा बता दिए, बता दिए, तेरी आदत बहुत बिगड़ गई और काम तो करता नहीं है, सुबह से शाम तक डोलता है और यहाँ आ गया लेने के लिए है, काम करके रोटी नहीं खा सकता है। जो आ गया दूसरों से लेने, हराम का चाहिए तो ये चाहिए वो चाहिए, 4 बार सुना करके जो दान दिया जाता है वो जो है तामसी दान कहा जाता है। बिना सत्कार के और तिरस्कार पूर्वक, बेइज्जती कर रहे हैं कि शर्म नहीं आती है तुझे, तू ऐसे मांग मांग करके खाता है, ले जा और दोबारा बताइए, बता दिए तुझको, काम नहीं करता है, हट्टा हट्टा हो रहा है, ये हो रहा, 5 बार सुनाई और उसको कुछ दान दे दिया, वो तिरस्कार पूर्वक दान है। अयोग्य देश काल में, अयोग्य देश काल में कौन सा? मलेच्छों के इलाके में और आपने गाय दान कर दी तो काट के ही खा जाएंगे। तो अयोग्य देश नहीं सब देना, देश में दान नहीं करना चाहिए। जहां दान देने का शास्त्रों में निषेध है कि उस जगह पे दान नहीं देना चाहिए, जैसे मलेच्छों का उदाहरण दिया, ऐसी जगह पे दान नहीं देना चाहिए। और आप उसी जगह पे दे रहे हो, इसका मतलब आपका तामसी दान है। और जैसे ग्रहण के समय पे कन्यादान करने का कोई निशान नहीं है। अगर जिस दिन ग्रहण पड़ रहा है उस दिन शादी नहीं की जा सकती है। आप ध्यान रखें, मैं भी ध्यान रख रहा हूं कि हम लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन ग्रहण पड़ रहा है उसमें शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि ग्रहण काल में कन्यादान नहीं किया जा सकता है। और ऐसे समय पे अगर हम लोग दान कर देंगे तो हमको डायरेक्ट नरक में जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो अयोग्य देश और काल और कुपात्र को दिया हुआ दान, कुपात्र कौन है? इसका तो बड़ा लफड़ा है भाई। जिन मनुष्यों को दान देने की आवश्यकता नहीं है, जिनको दान देना शास्त्र में निषेध है, उन लोगों को अगर दान दोगे
तो वो अपात्र माने जाएंगे। और अपात्रों में कौन कौन से लोग आते हैं? धर्मध्वजी, पाखंडी, कपट वेश धारण करने वाला, हिंसा करने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों की जीविका को छेदन करने वाला, और अपने स्वार्थ में जो तत्पर रहता है वो, और ब्याज खाने वाला, और बनावटी विनय दिखाने वाला, स्वार्थ के साधन में तत्पर हो वो आदमी, और मांस भक्षण करने वाला, दारू पीने वाला, व्यभिचारी, ठग और ज्वारी और नास्तिक, वे दान के लिए अपात्र हैं। ऐसे आदमी जो ब्याज का काम कर रहा है, दूसरे की चुगली कर रहा है, दारू पी के औंधा पड़ा हुआ है, वो तुमने दान दे दिया, वो कल जाकर के फिर उसी में से दारू ले आएगा, दारू पिएगा, पत्नी को मारेगा, पत्नी मना करेगी तो आपने कैसा काम किया कि आप भी नरक में चले जाओ। इसको तामसी दान कहते हैं। इसलिए वह तामसी दान, लेकिन क्या है कि भूखे, प्यासे, नंगे और रोगी आर्त मनुष्य को अन्न, जल और वस्त्र या औषधि देने में कोई समय और कोई अपात्र नहीं देखा जाता है। वो भूखा है, मरा जा रहा है, तो वो शूद्र हो तो क्या हो गया। इस प्रकार के जो दान होते हैं वो तामसी दान कहे जाते हैं। कि अपने अपात्र को दान दे दिया तो खराब है, आप भी नरक में जाओ, वो तो पड़ा ही हुआ है नरक में। अब वे सात्विक, यज्ञ, दान और तप उपादेय क्यों हैं? भगवान से उनका क्या संबंध है? तथा उन सात्विक, यज्ञ, दान और तप में जो अंग वैगुण्य हो जाए, यानी जो कोई कमी हो जाए, उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है वो बतलाने के लिए आगे प्रकरण कर रहे हैं। वो भाई कोई काम करते हैं तो उसमें कमी तो रह ही जाती है, कैसा भी आप काम कर लो। आपने 1 करोड़ की शादी करी, फिर भी आदमी कहेगा यार एक बात है, इस पे इतना पैसा था और 25-50 लाख लगा देता तो क्या फर्क पड़ता। तो आपने 2 करोड़ की शादी करी तो यार 2 करोड़ की शादी कर दी और लगा देता 1-8 करोड़, तो वो कभी काम पूरा होता ही नहीं। तो वो पूरा कैसे हो, उसको भी बात बताई जा रही है। वैसे तो ये बात भी पूरी हो जाती है कि ब्राह्मण के खुश करने से और उसका आशीर्वाद लेने से और उसकी आज्ञा लेने से काम की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। क्योंकि ब्राह्मण ने कह दिया, ब्राह्मण खुश हो गया तो आपके सौरे मंगल मूल विप्र परितोषु। मंगल का मूल तो विप्र का परितोषु है, इसलिए ब्राह्मण से ही हो जाता है। लेकिन भगवान जी और क्या कह रहे हैं कि जो धार्मिक काम है वो शब्द है, उनका प्रयोग करके भी काम पूरा होता है। तो वो कह रहे हैं ओम तस्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ओम ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम, तत् और सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण वेद और यज्ञ आदि रचे गए हैं। जो ओम तत्सत ये जो है, ओम ये तत्सत, ये तीनों नाम वेद में प्रधान रूप से लिए जाते हैं, इसके लिए इनका यहाँ जिक्र है। वेदों में इन 3 नामों को प्रधान रूप से लिया गया है, इसलिए यहाँ पे इनका नाम लिया गया है। और यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म में से इन नामों का विशेष संबंध है। यज्ञ, दान और तप करोगे तो इन नामों को पहले बोला जाए ओम करके और कुछ दान दिया जाए, या मंत्र पढ़ाए ओम करके मंत्र को शुरू करो, ऐसी बात। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा का नाम कहा गया। उसी की सृष्टि से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि रचे गए हैं। ब्राह्मण शब्द जो है समस्त प्रजा का वाचक है यहाँ पे, और वेद 4 वेदों का वाचक है। और यज्ञ जो है वो शब्द यज्ञ, तप, दान आदि समस्त शुभ कर्तव्य कर्मों का वाचक है।
ओम तत्सत ये 3 नाम है, अतः इनके उच्चारण आदि से उन सब के अंग वैगुण्य की पूर्ति हो जाती है। जो कोई काम रह जाता है कमी, उसकी पूर्ति हो जाती है। ओम तत्सत इन तीनों नामों का यज्ञ दान तप के साथ क्या संबंध है, ऐसा जिज्ञासा होने पर पहले ओम की बात बता रहे हैं। ओम तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया ओम प्रवर्तन्ते विधानोक्तः ओम प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से जो नियत यज्ञ दान और तप क्रियाएं होती हैं, वो सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। जो वेद मंत्रों के उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो हर एक चीज में ओम कहेंगे। ओम तस्मादो मृत्यु दाहुर्त्यम, ओम लगाएंगे उसके सामने। जैसे ओम तदित्यन धिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया, तो इसको बोला तो पहले उसमें ओम लगाई। उसको जो है वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप जो कोई भी क्रिया करते हैं उसमें पहले ओम लगाते हैं। और ओमकार के प्रयोग की बात कहकर के अब तत् की बात कर रहे हैं। ओम तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब कुछ है। इस भाव से फल को न चाह करके अनेक प्रकार के जो यज्ञ तप रूप क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है, उसमें तत् लगाया जाता है। जो वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान क्रिया जाती हैं, वो उसमें ओम, और जो फल की बिना इच्छा के की जाती हैं, यानी ये जो ओम वगैरह का शब्द है, ये ज्ञान योगियों की तरफ चला जाता है और पूरे ज्ञानियों की तरफ चला जाता है। और ये जो है, जो तत् नाम से, इसमें भगवान को और हम अलग अलग मान करके चलने वाले हैं। वेदों को मंत्रों को पढ़ रहे तो ओम कर रहे, उनको ज्ञान हो चुका है या ज्ञान होने वाला है या ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ क्या है कि तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब है, वो भी ज्ञानी। इस भाव से फल को न चाह करके अनेक प्रकार की यज्ञ तप क्रियाएं, जो दान रूप क्रियाएं जो कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा की जाती है, उनको तत् लगाया जाता है। अब सत का नाम लगाया जाता है। सत क्या कब प्रयोग किया जाता है? ओम सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार का ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओम तत्सत। ओम वेद शास्त्रों के मंत्र पढ़ रहे तो आपको ओम से शुरू करने पड़ेंगे। आप यज्ञ दान तप कर रहे हो तो उसमें तत् बोला जाएगा। और जो वेद शास्त्रों का मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष है, वो ओम बोलते हैं। और किसी फल की इच्छा से नहीं चाहने वाले जो लोग होते हैं, वो उसको सत बोलते हैं। और सत्य इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में, यानी श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य का ही प्रयोग किया जाता है।
जिसका अस्तित्व सदा रहता है, उस अविनाशी तत्व का वाचक यहाँ पे सत्पद है। शास्त्र में करने योग्य शुभ कर्म जो होते हैं वो निष्काम भाव से किए जाने पर परमात्मा की प्राप्ति के हेतु बन जाते हैं, इसलिए उनको भी सत कहा जाता है। ओम यज्ञ तपसि दाने च स्थितः सदिति चोच्यते ओम कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ तप और दान में जो स्थित है, जो स्थिति है, वो भी सत है, इस प्रकार कही जाती है। और सब परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसा कहा जाता है। जो परमात्मा के लिए किया जा रहा है कर्म वो तो सत्य ही है। और इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक किए हुए शास्त्रविद यज्ञ दान तप आदि कर्मों का महत्व बतला करके उसे सुन करके यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्रविद यज्ञ आदि कर्म बिना श्रद्धा के किए जाएं तो उनका क्या फल होता है। इस पर भगवान जी अध्याय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, ओम अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी क्रिया की जाती है या जो कुछ भी शुभ कर्म है वो समस्त असत्य है, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वो तो न इस श्लोक में लाभदायक है न मरने के बाद। बिना श्रद्धा के जो आप काम करोगे वो तो न इस श्लोक का काम आएगा न उस श्लोक में परलोक में काम आएगा। और यहाँ पे आकर के ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योग नामो सप्तदशो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।